हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं हूं अमरप्रीत। कैसे हो आप सब? आज बड़े एक इंटरेस्टिंग टॉपिक पे मैं बात करना चाह रहा था और ये टॉपिक इंटरेस्टिंग एस्ट्रोलॉजी में बड़ा हो जाता है क्योंकि क्या है ना, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशंस करते समय इसकी इंक्वायरीज बहुत आती है। सबसे ज्यादा तो शादियां की आती है। प्यार में जिनका दिल टूट जाए, बड़े सारे आते हैं भैया कि शादी किनसे होगी ये बताइए, प्यार में क्या मेरे वो पड़ेगी वो बताइए। ठीक है, सो ऐसे बड़े सारे सवाल होते हैं और ये भी सवाल होते हैं कि क्या कभी मेरा प्यार में दिल टूटेगा या प्यार में दिल टूट गया तो बहुत लोग कुंडली दिखाने आते हैं। ठीक है, शादी में अगर चीटिंग हो गई, ठीक है, शादी में किसी को शक हो गया कि भैया इसका चल रहा है कुछ लफड़ा बाहर, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जिसको हम कहते हैं, तो उसके बारे में भी इंक्वायरी आती है काफी सारी। ठीक है, सो बड़ा चेक करना पड़ता है कि भैया या तो जो दिखा रहा है उसकी कुंडली में कुछ ऐसी चीजें दिख जाए कि भैया ये कहीं ना कहीं अनएथिकल हो सकता है या इसका पार्टनर जो है वो उस पर चीट कर सकता है। अब ये प्यार पे भी चीट कर सकता है, शादी पे भी चीट कर सकता है। बहुत ही अलग-अलग तरीके की चीटिंग होती है। सो जब भी एस्ट्रोलॉजी में चीटिंग की स्पेशली बात करूँ, ठीक है, तो कुछ घर है जिनको हम चेक करते हैं, कुछ प्लैनेट्स हैं जिनको हम चेक करते हैं। सो धीरे-धीरे इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा वो कौन से ऐसे-ऐसे घर हैं और वो कौन-कौन से ऐसे प्लैनेट्स हैं जिन पे ऐसा हम लोग चेक कर सकते हैं कि भैया शायद आप पे चीटिंग हो सकती है, आप किसी पे चीट कर सकते हो। और एंड में मैं इसमें आपको एक फाइनल ऐसे घर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में बहुत ही कम बात होती है, लेकिन वो सबसे इंपॉर्टेंट घर है जब हमें चेक करना होता है कि एक आदमी दिल से कैसा है। वो एथिकल है, नॉन एथिकल है, अगर उसके अंदर ये क्वालिटीज है भी चीट करने की, क्या वो एक्चुअली करेगा, किसी का दिल दुखा पाएगा नहीं दुखा पाएगा। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले मैं बात करूं कि जो हमारा रोमांस का घर होता है वो होता है हमारा फिफ्थ हाउस। अब फिफ्थ हाउस में मान लीजिए कि आपका राहु आकर बैठ जाए। ठीक है, फिफ्थ हाउस में राहु वालों को कमेंट सेक्शन में बहुत सारे मिल जाएंगे। प्यार में इन्होंने धोखा या तो खाया है या तो दिया ही दिया है। ठीक है, फिफ्थ हाउस में राहु, क्योंकि जो ऐसा रोमांस है ना वहां पर राहु जब आए तो ऐसा इंसान का दिल तो एक बार तो टूटता ही टूटता है। ठीक है, और फिफ्थ हाउस राहु के साथ साथ इवन जब राहु आपके सेवेंथ हाउस जो हमारे मैरिज का घर है तब वहां पर बैठ जाए ना, तो वहां पर भी लोगों को बताना होता है कि थोड़ा सा केयरफुल रहिएगा कि जो आपका जो है ना जिसके साथ भी शादी हो रही है, जनरली कहते तो है राहु अगर सातवें में बैठे तो एक शादी वो खराब कर देता है। ठीक है, क्योंकि राहु सेवेंथ हाउस में जो ना शादी के बाद हो सकता है कि आपका पार्टनर ऐसा कोई संबंध बनाने की कोशिश करे या बना चुका हो। ठीक है, और अगर मैं एट्थ हाउस की बात करूं, एट्थ हाउस क्या है? हमारे सीक्रेट्स, हमारे हिडन सेक्सुअल डिजायर्स। यहां पे भी अगर राहु आ जाए ना तो भैया ऐसे लोगों को पकड़ना, ऐसे लोगों की चोरी पकड़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ठीक है, इवन अगर ट्वेल्थ हाउस में, ट्वेल्थ हाउस हमारे बेड प्लेजर्स का होता है, ट्वेल्थ हाउस में भी अगर राहु बैठा हो तो हो सकता है यहाँ पे गड़बड़। और जब 12वें घर की बात आ ही गई है तो वहां पर एक ऐसा प्लैनेट वीनस, वीनस अगर वहां पर हो तो आप मान के चलो ये बंदा बंदे की मल्टीपल अफेयर्स, मल्टीपल पार्टनर्स लाइफ में रहेंगे ही रहेंगे। ठीक है, वहीं पर अगर वीनस और राहु 5, 7, 8 या 12 में आकर बैठ जाए कंजंक्शन में, तो आप मान के चलिए कि भैया इनका दिल जो है ना वो दिल तो बच्चा है जी वाला सीन हो जाता है। इनका दिल मतलब फिसल ही फिसल जाता है। किसी का भी आजकल फोटो देख लिया, किसी को आते जाते देख लिया, तो बस उनका दिल धड़कना शुरू हो ही जाता है। मतलब वो बड़ा मुश्किल होता है ऐसे लोगों के लिए कि भैया एक इंसान के प्यार में दीवाने हो जाए और उनके प्यार के सहारे ही जिंदगी काट ले, तो बड़ा मुश्किल होगी, फ्लर्टी बना देता है। देखो वीनस क्या है? वीनस इज ऑल अबाउट लव, वीनस इज ऑल अबाउट सेक्स, वीनस इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप्स। तो जब यहाँ पे राहु बैठता है ना तो भैया उसको बोलता है थोड़ी सी गुस्ताखी कर ले यार, कोई बात नहीं, राहु वीनस वैसे भी दोस्त है, वीनस अपने दोस्त की सुन लेता है। राहु बड़ा बिगाड़ता है भैया लोगों को यहाँ पर। ठीक है, लेकिन हाँ, राहु ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि राहु ही सारा काम खराब करता है। ठीक है, यहाँ पर वीनस भी देख सकता है कि भैया वो तो बेनिफिट प्लैनेट है ना, अपने आप को कंट्रोल कर सकता है। राहु कंट्रोल करने नहीं देगा लेकिन वीनस कंट्रोल कर सकता है यहाँ पर। ठीक है, और ये कंजंक्शन अगर और भी कहीं पर हो जाए, फोर्थ हाउस में भी हो जाए, तो वहां पर भी गड़बड़ क्रिएट कर सकता है। किसी भी घर में हो जाए तो आप मान के चलो ऐसे इंसान का नेचर फ्लर्टी, अब वो हार्मफुल वे में है नॉन हार्मफुल वे में है, वो उस इंसान पर डिपेंड करता है। और जो ये एथिक्स की जो मैंने बात की, जो मैं आपको एंड पर बताऊंगा, यहीं पर अगर वीनस और मार्स का भी कंजंक्शन हो जाए ना किसी भी घर में, स्पेशली 5, 7, 8 एंड 12, ऐसे लोगों की एनर्जीज बहुत ज्यादा हाई होती है। आप रोमांटिक एनर्जीज कह लो, आप सेक्सुअल एनर्जीज कह लो, ऐसे लोगों की एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। और इनका मतलब ये रहता ही रहता है कि भैया इनको मतलब प्यार होगा ना तो वो ऑब्सेसिव वाला प्यार होगा, मतलब फुल उसके पीछे, मतलब अपना सारा जी जान लगा देंगे प्यार के पीछे। ठीक है,
और मतलब ये बहुत ही रोमांटिक लवर्स होते हैं। इवन वीनस राहु ऑब्सेसिव लवर्स बना देता है। राहु तो ऑब्सेसिव लवर बनाता है 5th हाउस में, ठीक है, ऑब्सेसिव बना देता है अपने पार्टनर के पीछे, ठीक है, स्पेशली रोमांस में। हाँ, सो लेकिन जब मार्स और वीनस साथ में आते हैं तो एनर्जीज को बड़ा हाई कर देता है। ऐसा इंसान अगर किसी पे फिदा हो जाए, वैसे सिर्फ एक पे फिदा नहीं होता है ये, ठीक है, इसका भी मन जो है काफी बार यहाँ वहां जा सकता है, लेकिन हाँ, बड़े जी जान से इश्क करता है ऐसा आदमी या ऐसी औरत है, ठीक है। और जैसे मैंने बताया, ये वीनस के साथ इधर राहु और इधर मार्स, ये दोनों का कंजंक्शन जहां पर भी बन रहा हो, जिस भी किसी हाउस में बन रहा हो, या स्पेशली 5, 7, 8, 12 में बने, तो हो सकता है ऐसे इंसान का दिल जो है थोड़ा फिसल जाता होगा। अब देखिए, सारा ब्लेम जो है वीनस राहु मार्स पे डाल देंगे तो बोलेंगे भैया यार तुम तो हमको विलन बना रहे हो, ठीक है, थोड़ा सा जाके मून और जुपिटर से भी बात करो। अब मून और जुपिटर से क्यों बात करें? मून होता है हमारे इमोशंस, हमारा माइंड, ठीक है, हमारे वैल्यूज कैसे हैं वो भी मून रिप्रेजेंट करता है। तो मून जब डेबिलिटेटेड हो जाए, ठीक है, मून बुरी तरह अफ्लिक्टेड हो जाए मेलेफिक प्लैनेट से, तो ऐसा जो इंसान होता है, अब कहते हैं कि ऐसे इंसान पे ना, उसको ना अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं रहता है। वो कहीं ना कहीं बोलते हैं ना, जो मैं वैसे तो बड़ा सख्त लौंडा हूं लेकिन यहाँ मैं पिघल गया, वो उसके साथ हो ही जाता है, मून जिसका कमजोर हो जाए, ठीक है। सो और जुपिटर, जुपिटर स्पेशली अगर किसी के अकाउंट में, अब लड़कियों के लिए क्या होता है ना, जुपिटर आपका स्पाउस बन जाता है। इवन जो मार्स है वो भी आपका स्पाउस बनता है। सो जुपिटर अगर डेबिलिटेटेड हो जाए या बुरी तरह अफ्लिक्टेड हो जाए मेलेफिक प्लैनेट से, तो ऐसा इंसान जो भी कहता है, बाहर से वो कुछ और ही बनेगा। बाहर से बिल्कुल बिल्कुल संत साधु बन के घूम सकता है कि भैया हम तो बिल्कुल ब्रह्मचारी आदमी है, लेकिन अंदर से वो उतना ही जो शाणा वर्ड होता है ना, वो यूज कर सकते हैं। ऐसे लोग जो जुपिटर डेबिलिटेड हो जाए, हाई चांसेस होते हैं, अगर उसकी पोजीशन चार्ट में ठीक ना हो, तो वो क्या बोल रहे हैं और क्या कर रहे हैं उसमें बड़ा अंतर होता है। एक मुखौटा बिल्कुल मास्क लगा के चलते हैं ऐसे लोग, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट जुपिटर बीइंग डेबिलिटेटेड या बुरी तरह अफ्लिक्टेड। हाँ, और गलत गलत संगत में आ जाए तो जुपिटर बेसिकली। और यहां पर जब जब इन सारे हाउसेस की बात हो गई, 5, 7, 8, 12, तो एक हाउस जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब देखिए, ये सारी ना, मैं जैसे मैंने बताया, फ्लर्टी नेचर हो सकता है, ऐसे बंदे के सेक्सुअल डिजायर्स काफी हाई हो, ठीक है, ऐसे ऐसे। और जैसे मैंने बताया, जो राहु और वीनस है ना 8th हाउस में, काफी हिडन सेक्सुअल डिजायर्स देता है, ठीक है। ऐसे डिजायर्स को कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसे डिजायर्स को अगर सही डायरेक्शन में एनर्जी मिल जाए, ठीक है, राहु वीनस 8th हाउस में पॉर्न का बहुत ज्यादा एडिक्शन देता है इंसान। सो वो एनर्जी ना कंट्रोल होना बड़ा जरूरी है। वो सही दिशा में जाना जरूरी, नहीं तो फिर एडिक्शन, पता है आपको क्या करते हैं? एडिक्शन आपके बारे में ऐसे थॉट्स लेकर आता है, स्पेशली पॉर्न एडिक्शन। वो मतलब बहुत ही बुरी चीज है। पॉर्न एडिक्शन मतलब आपको जो है ना, जो अपोजिट सेक्स होता है, उसको उसी तरीके से देखने पे मजबूर कर देता है। आप मतलब फिर रिश्तों की गहराइयां समझना भूल जाते हो। आप फिर मतलब हर किसी को बोलते हैं ना, उसी लेंस में भापने लग जाते हो, और इट्स अ वेरी बैड थिंग। सो एनर्जीज को बैलेंस करना बड़ा जरूरी होता है। और जैसे मैं बता रहा था कि अगर फ्लर्टी नेचर हो, या हो सकता है ऐसा हो, ठीक है, उसका मन करे किसी और पे दिल आ जाए, एक से उसको तसल्ली ना हो, 4-5 चाहिए भाई साहब या बहन जी को ऐसा, तो ये उसके दिल में चल रहा होगा। अब दिल कहाँ है? दिल है हमारा 4th हाउस। जो एथिक्स की मैं बात कर रहा था ना, 4th हाउस हमारा रिप्रेजेंट करता है हमारा कंफर्ट को, ठीक है, हमारी मदर को, हमारे चेस्ट को। अब दिल कहां पर है? ठीक है, इसी एरिया में है। तो दिल यहां पर आ जाता है सबसे इंपॉर्टेंट, जो 4th हाउस है, और यहीं पर हमारे वैल्यूज भी होते हैं, हमारे मॉरल्स भी होते हैं। हम लोग 4th हाउस से चेक करते हैं। अगर 4th हाउस में सबसे पहले तो कोई भी मेलेफिक प्लैनेट आकर बैठा हो, यानी कि मोस्टली राहु, मार्स, इवन शनि यहां पर आकर बैठ जाए, और इसका कनेक्शन अगर जो 4th हाउस में वहां पर कोई मेलेफिक बैठा हो, और उसका लॉर्ड भी मेलेफिक से अफ्लिक्ट हो जाए, उसकी नजर पड़ जाए इन पर, तो हो सकता है कि ऐसा आदमी चीट करेगा। अगर यहां पर 4th हाउस में कोई भी मेलेफिक प्लैनेट नहीं बैठा है, कुछ भी नहीं बैठा है, तो लॉर्ड को हम लोग चेक करेंगे। अगर 4th हाउस का लॉर्ड और वो जहां पर भी बैठा है, वो मेलेफिक से अफ्लिक्ट हो रहा है नहीं हो रहा है, या बेनिफिक से अफ्लिक्ट हो रहा है नहीं हो रहा, वो हम लोग चेक करेंगे। और वो परसेंटेज वाइज हो सकता है कि ऐसा बंदा करे ना भी करे, सिचुएशन देखकर कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, ठीक है। जहां पर बेनिफिक मेलेफिक दोनों का एस्पेक्ट हो 4th हाउस लॉर्ड पर, और जो 4th हाउस में प्लैनेट बैठा हुआ है। और यहीं पर अगर 4th हाउस में कोई बेनिफिक प्लैनेट ही बैठा हो, ठीक है, बेनिफिक वीनस, मून, जुपिटर एंड मर्क्यूरी,
ठीक है, अगर ये सारे बैठे हों और इस पर जो एस्पेक्ट भी आ रहे हैं ना, या इसके लॉर्ड पे भी एस्पेक्ट आ रहे हैं, वो सिर्फ बेनिफिक्स के ही आ रहे हैं, तो ऐसा बंदा लाइफ में कभी चीट नहीं करेगा। अब मान लो कि यहां पर ये सारे प्लैनेट में से कोई भी एक बैठा हुआ है, लेकिन किसी एक की भी छोटी सी दृष्टि पड़ गई, किसी भी एक मेलेफिक प्लैनेट की छोटी सी दृष्टि पड़ गई, मान लो शनि की, राहु की या मार्स की पड़ गई, ठीक है, इनमें से एक की भी दृष्टि पड़ गई, तो शायद हो सकता है कि यार 25% ऐसे चांस है कि ये बंदा थोड़ा चीट वगैरह कर सकता है। सो याद रखिएगा, फोर्थ हाउस का लॉर्ड बुरी तरह अफ्लिक्ट हो जाए, कुंडली में बिल्कुल ही डेबिलिटेटेड अवस्था या बुरी अवस्था में बैठा हो, इवन अगर ये 8th हाउस में बैठा हो, कोई कोई तो कहते हैं 6th हाउस एंड 12th हाउस में बैठा हो, 6th हाउस को मैं उतना ज्यादा नहीं मानता, लेकिन हाँ 8th या 12th हाउस में बैठ जाए अगर आपका 4th हाउस का लॉर्ड, तब भी कहते हैं कि ये ऐसा बंदा चीट कर सकता है, इसके जो मॉरल्स है अपने मॉरल से कॉम्प्रोमाइज कर सकता है। और यहां पर अगर मेलेफिक बैठे हो, मेलेफिक प्लैनेट्स बैठे हो और मेलेफिक की दृष्टि भी यहां पर आ रही है, एस्पेक्ट भी यहां पर आ रहा है, तो ये बंदा आप पे बिल्कुल चीट कर सकता है। ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल भी है। और अगर अभी आपकी कुंडली में भी है, तो यहां से आपको एस्ट्रोलॉजी में हमेशा कहता हूं गाइडेंस है, तो यहां से सीखना है कि भैया ऐसी टेंडेंसीज मेरे अंदर है, मैं हो सकता है कल को किसी का दिल दुखाऊंगा, तो मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे कंट्रोल उदय कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि देखो भाई, तुम किसी का दिल दुखाओगे, तुम्हारे और कर्म बनेंगे, बुरे कर्म बनेंगे तो तुम्हें पता है क्या होगा। शनिदेव महाराज फिर जो उनका जो उनको देना है रिजल्ट आपको देगा, इस जन्म में नहीं तो आने वाले बहुत सारे जन्मों में आपको उसका भोगना पड़ेगा। तो किसी पे अगर चीट कर सकते हो, तुमको कोई चीट कर रहा है, ये सब हम लोग चेक तो एस्ट्रोलॉजी से बिल्कुल कर सकते हैं। और हाँ, बाय द वे ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है कि सिर्फ आप 4-5 पॉइंटर्स के हिसाब से बस तुरंत बैठ के चेक मत करते रहिए कि अरे अरे भाई, मेरा पार्टनर शायद मुझ पे चीट कर रहा है, ठीक है, या ये तो अनएथिकल टाइप का आदमी है। पूरा कुंडली को एनालाइज अच्छे से करना पड़ता है। ये हम लोग कुछ पॉइंटर्स बताते हैं ताकि ये सब जो पॉइंट्स है ना अलग अलग, क्योंकि क्या है, जो सारे घर हैं, सारे प्लैनेट्स हैं, इनके पास अलग अलग विभाग है, पूरी कुंडली का एनालिसिस करना पड़ता है, डिग्रीज कितनी स्ट्रांग है, ठीक है। अगर किसी के मेलेफिक ही बिल्कुल अफ्लिक्टेड है तो बेनिफिक बड़े अच्छे हैं, तो बेनिफिक वो नहीं करने देंगे आदमी को बुरा काम, ठीक है। किसी के मेलेफिक बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, कुंडली में बेनिफिक ही नहीं है, बहुत ही बुरे हैं, तो हो सकता है कि ऐसा बंदा स्टार्टिंग स्टार्टिंग में ठीक ठाक कर ले, लेकिन एंड में मेलेफिक उसको इतना काम करवाए, जिंदगी में इतना ये करवा दे, ठीक है, कि मतलब पूरा बैलेंस चलता है यहाँ पर। आपको बैलेंस हमेशा चेक करना है आपकी कुंडली में, पूरा कुंडली एनालिसिस करके ही आप पता लगा सकते हैं कि आप किस तरीके के इंसान है, या जो आपका पार्टनर है वो किस तरीके का इंसान है। सो ये सारी चीजें आप चेक करके कहीं ना कहीं पता लगा सकते हैं कि क्या भैया आप पे कभी चीट होगा, आपका कभी दिल टूटेगा, या आप किसी का दिल तोड़ोगे। उम्मीद है जो डिटेल्स मैंने शेयर की हैं आपको पसंद आई हो। कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हो कमेंट सेक्शन में तो जरूर कीजिएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार।